अरे बाबा, मोदी जी तो हर बार आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, दुनिया भर का जुमला बजाते हैं, क्या क्या देंगे पता चलता है उनके जाने के बाद। उनके साथ उनके घोषणाएं भी चली जाती हैं। ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हर जगह वही रहेंगे क्या? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा छोड़ दीजिए बिहार में। जमशेदपुर में विजयी है रेखा गुप्ता। 100% है, लिख लीजिए, इस बार महिला विधायक तय है। माननीय मंत्री जी पथ निर्माण मंत्री हैं। मेरा घर चांदमारी रोड में है। 35 साल पहले जो लालू जी रोड बनाए थे, और हम जब भी भेंट हो जाते हैं आगे भी गए हम लोग को, कहते हैं टेंडर हो गया है, पास हो गया है, ये हो। हाँ, बांकीपुर विधानसभा से तो रेखा देवी ही जीतेंगे, क्योंकि नया चेहरा तो आना ही चाहिए। और इसका नतीजा तो 14 तारीख के बाद जनता मैंने रिजल्ट दे ही देगी। श्रीमती रेखा देवी हमारी बहन के समान है। मैं तहे दिल से इनका उम्मीदवार घोषित किया है, और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर ये विजय हो और हम लोग का बच्चा को आगे विकसित करें। अभी पूरे बाकरगंज नाला का पानी, मंदिरी का नाला का पानी, पूरे पटना बांकीपुर शहर के नाला का पानी गंगा जी में विदाउट ट्रीटमेंट गिर रहा है। तो मोदी जी एक बार उनसे सवाल भी पूछें, उनके सपोर्ट में तो आ रहे हैं। और बदलाव जरूरी है बांकीपुर, बिल्कुल ज़रूरी है। जनता बदलाव का पूरी तरह से मन बना चुकी है। पिछले 30 वर्षों से एक परिवार को, एक व्यक्ति को पूरा विधानसभा बांकीपुर और बांकीपुर की जनता बंधक बनी हुई है। इस बार बांकीपुर की जनता उस बंधक से आज़ाद होना चाहती है। अपने बहुमूल्य वोट को रेखा गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 तारीख को होगा। अब ऐसे में चुनावी माहौल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, राजनेताओं की टेंशन जो है वो भी बढ़ रही है। कई ऐसे भी राजनीतिक जगत के लोग हैं जो कि इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर से। इस बार आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो है वो इस बार मैदान में उतारी गई हैं। रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर हैं, और उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, जिनके साथ वो लोगों के बीच में जाती हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं। इन्हीं लोगों से सीधे तौर पे बात करेंगे। लगातार मैम भ्रमण कर रही हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है आप लोगों को? फीडबैक अच्छा नहीं कहते, इसे जीतना कहते हैं। स्पष्ट तौर पर सबसे बड़ी बात है कि नीति नवीन को इनसे बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिलने वाला। ये कन्फर्म आप लिख लीजिए। आप पूरे बाढ़ नहीं, पूरा बांकीपुर घूम लीजिए। हमेशा वो रेस में अकेले ही दौड़ते हैं, अकेले जीत से सोचते। बात है ना कि बैस बनिया चाहे कोई भी समाज, उनको लगता था कि बस उन्हीं पे ही वोट गिरने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार आज उनके तरफ से मोदी जी आए हैं पटना, पता है कि नहीं? अरे बाबा, मोदी जी तो हर बार आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, दुनिया भर का जुमला बजाते हैं, क्या क्या देंगे पता चलता है उनके जाने के बाद। उनके साथ उनके घोषणाएं भी चली जाती हैं। आज तक फ्रंट पर कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जो फुल फॉर्म में है, ये बताइए। कुछ भी नहीं है अभी तक है। रोड गली नली चाहे जो भी रहे, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। जुमला करना हो तो वापस उनको केंद्र में जाना चाहिए। ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हर जगह वही रहेंगे क्या? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा छोड़ दीजिए बिहार में। हर जगह सोचते हैं कि बिहार चुनाव हो, मतलब बिहार उनके लिए इतना स्पेशल क्यों बना हुआ है भाई? केंद्र में काम नहीं है क्या वहाँ करने के? काम नहीं कर रहे मोदी, केंद्र में काम छोड़ के यहाँ क्यों है? बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों है भाई? उनके कैंडिडेट ने काम नहीं किया है क्या? नहीं काम किया होगा तो किस काम को गिनवाने यहाँ आ रहे हैं? बांकीपुर में विजयी है रेखा गुप्ता। 100% है, लिख लीजिए, इस बार महिला विधायक तय है। इस बार बदलाव यही होने वाला है। क्या माहौल लग रहा है बांकीपुर का? बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। हम आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव है, बिहार तहलीक साहू सभा के पूर्व संगठन मंत्री हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे माननीय मंत्री जी पथ निर्माण मंत्री हैं। मेरा घर चांदमारी रोड में है। 35 साल पहले जो लालू जी रोड बनाए थे, और हम जब भी भेंट हो जाते हैं आगे भी गए हम लोग को, कहते हैं टेंडर हो गया है, पास हो गया है, ये हो गया। जो सड़कें बनी हुई हैं वो लालू जी के वक्त की हैं। हाँ, लालू जी के समय से हम लोग का, हम राजद के कार्यकर्ता हैं, उसी समय बना है। उसके बाद 35 साल के बाद रोड नहीं बना है। वहाँ का नाली नाला बराबर जाम रहता के मुद्दे यही है, नाली नाला। हाँ, नाली नाला। अभी देखें, वो नगर विकास मंत्री थे, नगर सजाने का, उसमें भी कोई काम नहीं किया। नगर विकास मंत्री में पथ निर्माण मंत्री है, देखे पुल ढह जा रहा
है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार महिला कैंडिडेट है ना, महिला कैंडिडेट है, कर्मठ है, युवा हैं, शिक्षित है और अपार बहुमत महिलाओं का मिल रहा है। इनका दल बल से ऊपर उठ के कम से कम 30% महिलाओं का वोट एक्स्ट्रा इनका पड़ने जा रहा है। बांकीपुर में बदलाव चाहिए इस बार, युवा क्या चाह रहे हैं? बांकीपुर में बदलाव चाहिए? जी चाहिए, बदलाव तो चाहिए ही जी, लाना है जी जी, उन्हीं रेखा गुप्ता जी को ही जिताना है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? रेखा जी को लाना है इस बार बांकीपुर में? हाँ, बांकीपुर विधानसभा से तो रेखा देवी ही जीतेंगे, क्योंकि नया चेहरा तो आना ही चाहिए। और इसका नतीजा तो 14 तारीख के बाद जनता माने रिजल्ट दे ही देगी। और आगे का माने कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो आते हैं छोटा छोटा विधानसभा चुनाव में, माने वार्ड परिषद और विधानसभा में, उनको तो नहीं आना चाहिए था इस सब में अथी करने के लिए, प्रचार करने के लिए। उनको तो देश चलाना चाहिए था वहाँ दिल्ली में रहकर। और बिहार के विधानसभा के चुनाव में आने का प्राइम मिनिस्टर के क्या जरूरी पड़ता है? क्या काका, क्या माहौल लग रहा है बांकीपुर का इस बार? माननीय श्री नीतीश बाबू कहते हैं कि ये जंगल राज है और यहाँ जो है राक्षस राज कायम हो है। हमारे सरकार को अब परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी बाबू को नए चेहरा आना चाहिए मुख्यमंत्री माननीय। और बांकीपुर से हमारी नए उम्मीदवार श्रीमती रेखा देवी हमारी बहन के समान है। मैं तहे दिल से इनका उम्मीदवार घोषित किया है और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर ये विजय हो और हम लोग का बच्चा को आगे विकसित करें। जो हाँ, जैसे तेजस्वी बाबू ने कही ना है कि भाई हर घर एक नौकरी देंगे, तो एक नौकरी के बजाय अगर गलत तरीका से वो बंद कर देंगे तो हम समझते हैं कि अच्छे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जो हैं सब नौकरी में जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू के रीजन में आज भी नौकरी बिक रहा है। अगर जिनके पास ज्ञान होगा वो जानते हैं कि कहाँ बदलाव चाहिए। एकदम बदलाव चाहिए मेरी बच्ची। अगर बदलाव नहीं होता है तो अबरी राक्षस राज आया ना, अबरी कौन राज आवेगा इसका कोई पता नहीं है। रेखा जी, 4 दिन बस रह गए हैं चुनाव में, लगातार आप लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों का प्यार तो मिल रहा है, विश्वास आ गया अब, आत्मविश्वास? बिल्कुल बिल्कुल आत्मविश्वास है। मैं तो पिछले कई दिनों से बोल रही हूँ कि मैं जीत के आ रही हूँ। मुद्दों को लेकर के नली गली जो मुद्दे हैं वही बार बार आपको सुनने को मिल रहे हैं बांकीपुर में, या कुछ और भी? अभी तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो जनता की तरफ से एक और सवाल उठा है कि यहाँ जो इतने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। और हमारे मोदी जी निर्मल गंगा की बात करते हैं, स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, तो उन्होंने जिस व्यक्ति को, जिस हमारे निवर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के, उनको जो पद सौंपा रखा है पिछले 30 सालों से, उन्होंने इस पे कितना काम किया। अभी पूरे बाकरगंज नाला का पानी, मंदिरी का नाला का पानी, पूरे पटना बांकीपुर शहर के नाला का पानी गंगा जी में विदाउट ट्रीटमेंट गिर रहा है। तो मोदी जी एक बार उनसे सवाल भी पूछें, उनके सपोर्ट में तो आ रहे हैं। आज तो बड़ा रोड शो है राजधानी पटना में मोदी जी का। हाँ, रोड शो है ना। अभी तक तो वो लोकसभा चुनाव में आते रहे थे, इस बार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। अगले 2 साल बाद पार्षद का चुनाव भी है। अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र छोड़ के पार्षद के लिए भी वोट मांगने ना उतर जाएं। इस बार बदलाव जरूरी है बांकीपुर में? बिल्कुल ज़रूरी है। जनता बदलाव का पूरी तरह से मन बना चुकी है। पिछले 30 वर्षों से एक परिवार को, एक व्यक्ति को पूरा विधानसभा बांकीपुर और बांकीपुर की जनता बंधक बनी हुई है। इस बार बांकीपुर की जनता उस बंधक से आज़ाद होना चाहती है। अपने बहुमूल्य वोट को रेखा गुप्ता को देकर इससे आज़ादी मिलेगी उनको। तो रेखा गुप्ता थी बांकीपुर विधानसभा से इस बार वो चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी की ओर से। क्या कुछ कहा इन्होंने, हमने सुनवाया। तो खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट गौतम के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें,
और अपने भाग्य विधाता खुद बने।